हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ विभाजकता का नियम और डिविजिबिलिटी रूल। क्योंकि जो संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी समस्याएं डिविजिबिलिटी रूल की वजह से आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल को क्लियर करना होगा, तभी जो संख्या पद्धति चैप्टर हमारा चला हुआ है वो काफ़ी बहुत ही बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसकी वजह से हमें काफ़ी समस्या उसमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, डिविजिबिलिटी रूल में हम शुरुआत करते हैं। अपने जो तरीके हैं डिविजिबिलिटी रूल के, जो नियम हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या है हमारे डिविजिबिलिटी रूल के नियम। डिविजिबिलिटी रूल के नियम में हम पढ़ने वाले हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 6 का और 7 का नहीं पढ़ेंगे। 7 का, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 को भी छोड़ेंगे और है मेरे पास 15 है, 16 है, 17 को भी छोड़ के चलेंगे और 18 है, 19 को भी छोड़ के 20 तक पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 या 3 जो मैंने 7 है, 13 है और 17 और 19 ये जो छुड़वाए हैं मैंने आपको इसलिए छुड़वाएंगे, जो इनके डिविजिबिलिटी रूल हैं, जो इनके जो नियम हैं इतने कठिन है कि इतने ऐसे कठिन नहीं कि आएंगे नहीं, हमसे आ जाएंगी चीजें, लेकिन हमको देखने को जो मिलेगा चीजें कि जितने समय में हम इनका भाग देके पता कर लेंगे उससे कहीं ज्यादा समय हमारा वहां बर्बाद हो जाएगा। और बहुत से चैनल वाले सिर्फ आप लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए इन चीजों को करवाते हैं। उन्हें आपकी सफलता से कोई चीज का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको भ्रमित करते रहते हैं कि ये चीज। सिर्फ मैं आपको यहाँ वही चीज बताऊंगा जिससे हमारा कंपटीशन जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, जो बिल्कुल आपके लिए सही चीज होगी मैं आपको सिर्फ वही चीज दूंगा, उससे अलग कुछ भी नहीं। जहां आपको मना करना है कि ये नहीं पढ़नी तो वो नहीं पढ़नी, ये पढ़नी है ये पढ़नी है, क्योंकि उन लोगों को अपना बिजनेस तैयार करना है। ठीक है, उन्हें अपना बिजनेस करना है, आपकी सफलता से उनका कोई लेना देना है नहीं। और तो अपनी शुरुआत करते हैं इधर से। ठीक है, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है मैं आपको जरा सी देर में, जरा से टॉपिक है, जरा सी देर में बिल्कुल बता दूंगा। अभी 2-4 मिनट में सारे 2 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम यह कहता है कि प्रत्येक वो संख्या जिसका इकाई का अंक एक सम संख्या हो या 0 हो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। सम संख्या कौन सी होती है हमारी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारी सम संख्या होती है, या 0 हो उसके इकाई का अंक। मतलब समझ लो, जैसे कि ये कोई संख्या हमारी 15, 20 ये हमारा इकाई का अंक होता है, या तो यहां हमारी कोई सम संख्या हो, लिख लेना बाद में, सम संख्या हो इकाई के अंक पे। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है, 10, 12 इसी टाइप से। या तो इकाई का अंक हमारा ये जो हो, या तो कोई सम संख्या हो या 0 हो, ये वाली संख्या हमेशा 2 से विभक्त होती है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फांसी की आंख है नहीं। अब चलते हैं अपने जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। 3 वाला जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, मैं इनको सबको हटा देता हूं। अब आपको एक तरफ से बताऊं, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 3 का जो होता है कि कोई भी संख्या है और हमें उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, और यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त है तो वो संख्या 100% 3 से विभक्त होगी। जैसे कोई भी संख्या है
कोई भी संख्या ये है, इसके अंकों का योग क्या हो गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 7 17, ये 17 हो गए। यदि ये 3 से विभक्त होता तो ये संख्या 100% 3 से विभक्त होती। अब ये 17 3 से विभक्त नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभक्त नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे 27 ही ले लें, अब ये 3 से विभक्त है तो इसके अंकों का योग क्या हो गया, 7 और 2 9। तो अंकों का योग 3 से विभक्त है तो ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। यदि अंकों का योग 3 से विभक्त है तो वो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। इसी के साथ साथ में यहाँ आपको 9 का भी साथ लेके चलता हूं, क्योंकि 9 का भी यही नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वो संख्या भी हमेशा 9 से विभक्त होगी। जैसे कि मैं आपको कोई संख्या 36 99, ठीक है, इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 6 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। इस संख्या के अंकों का योग 9 27 हो गया तो ये किससे विभक्त है, 9 से। ठीक है, 9 से विभक्त है 3 बार, तो ये संख्या अंकों का योग 27 हुआ, ये 9 से विभक्त है। तो क्या हुआ, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा तो वो संख्या भी 9 से 100% विभक्त होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 9 से विभक्त होगी वो 100% 3 से भी विभक्त होगी। एक ही बात है, बात है समझ में। 9 से विभक्त होने का रूल क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, तो वो संख्या भी हमेशा 9 से विभक्त होगी। 4 का देख लेते हैं, 4 क्या है, 4 का विभक्ति रूल क्या है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी संख्या है उस संख्या के पिछले 2 अंक ये वाले, ठीक है, यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया थे, थोड़ा सा हल्का सा समझ में आया हो कि किसी भी संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना संख्या हो, यदि उसके पिछले 2 अंक 4 से विभक्त है तो वो संख्या 100% 4 से विभक्त होगी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यदि किसी संख्या के पिछले 2 अंक, ठीक है, पिछले 2 अंक 4 से विभक्त हैं तो 100% 4 से विभक्त होगा। ये संख्या है, इसके पिछले 2 अंक ये हो गए, ये 4 से विभक्त नहीं है तो ये संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। दैट इज क्लियर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेमतलब मैं आपको टाइम खराब करने के लिए 7 का और 13 का 19 का इसमें फंसाए पड़ा हूं और उससे हमें कोई बेनिफिट होगा नहीं। क्योंकि पेपर जब आता है एग्जाम हॉल में हम होते हैं, रियलिटी है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा कि जो कुछ ऐसी उल्टी सीधी ट्रिक होती है, जैसे 19 की है और हमारे पास 7 की है, ऐसी बात नहीं है। चाहो तो अब मैं करवा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं है। 7 की है, 19 की है, 13 की है और 17 की। एग्जाम हॉल में ये एकदम ऐसे जाती हैं, बिल्कुल एकदम झटके से, फ्यूज जैसे हमारा हाईलाइट पे फ्यूज एकदम उड़ जाता है ना, ऐसे ही ट्रिक एग्जाम हॉल में हमारे सामने से उड़ जाती हैं और हमें फिर कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, 5 पे आ जाओ। 5 का क्या है, बेसिक है। 5 कोई भी संख्या है, यदि उसका इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है, वो संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या है, यदि उसका इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है, ठीक है, यदि उसका इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है, वो संख्या हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आ जाओ 6 के बारे में चलें। 6 में आपको कोई भी फारसी की आग नहीं करनी, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। 6 क्या होता है, 6 होता है 2 गुणा 3। ठीक है, बहुत ही स्पीड से हम चेक कर देख लेंगे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होगी वो हमेशा 6 से विभक्त होगी। 2 का तो सिंपल है, या तो 0 होगी लास्ट में या सम संख्या होगी, वो 2 से डिविजिबल होगी। 3 का भी सिंपल है, 3 अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 8 की तरफ चलते हैं, 7 को छोड़ ही दिया है। 8 की तरफ क्या है, 8 में क्या है कि वो संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी जिसके लास्ट के तीनों अंक 8 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या है
ठीक है, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके यदि लास्ट की ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगी। यदि तीनों डिजिट ही 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगी। अब ये हमारे पास है 828, ये 8 से डिविजिबल नहीं होता। 8 एकम 8, ना जाने की 0 2 में, और 28 में 8 का भाग जाता नहीं है, तो ये वाली संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है। पॉइंटों में हमसे कोई मतलब नहीं है कि हम पॉइंटों में काट दें, हमें पूरा पूरा भाग हमारा जाना चाहिए। ठीक है, तो 828 में ये हमारा भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 8 से हमारी डिविजिबल नहीं है। बात आ गई समझ में? यदि यहां कोई ऐसी वैल्यू होती, ये 4 होता, तो हमारा 8 एकम 8, ना जाने 0, 8 के 24, 103 बार इस 828 में जा रहा है। ये मतलब 8 से संख्या डिविजिबल है, इतनी हमें टाइम लगेगा। ठीक है, 9 का मैं आपको बता ही चुका हूं, 10 की तरफ हम मूव कर लेते हैं। 10 का क्या है? 10 का भी बिल्कुल बेसिक है, 5 गुणा 2, इतनी देर में चेक हो जाएगा कि यदि उस संख्या के अंत में 5 का मतलब क्या है, वो संख्या 10 से जो डिविजिबल होगी वो 5 और 2 दोनों के से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ 5 से डिविजिबल है या सिर्फ 2 से डिविजिबल। इन दोनों से यदि डिविजिबल है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 10 से डिविजिबल होने के लिए मतलब क्या है? पहले तो सीधी सीधी बात, इसका फॉर्मूला ये जो तरीका है 10 से, कि 10 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके लास्ट में 100% 0 होगा। क्योंकि 10 है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। यदि 0 है उसके अंत में तो 100% 10 से डिविजिबल होगी। ज्यादा इसमें कोई ना, इसे चेक करो 5 को। वैसे 5 में भी क्या है, 5 यदि 0 है उसके अंत में तो 5 से डिविजिबल है, 0 है तो 2 से भी डिविजिबल होगी, सीधी सी बात। 11 की तरफ हम मूव करते हैं। 11 वाला क्वेश्चन और 9 वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, 11 वाला इंपॉर्टेंट है। 11 वाला जो है, कोई संख्या है तो 11 का जो होता है नियम, मैं आपको बता रहा हूं। 11 का थोड़ा अच्छे तरीके से और समझ लेना। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संख्या यदि 11 से डिविजिबल है तो उसके लिए रूल क्या है, उसे अल्टरनेटिव, इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। उसका अल्टरनेटिव मतलब इसके साथ ये और इसके साथ ये, इनको जोड़ो। 7 और 3 10 और 8 18, इनको जोड़ो। अल्टरनेटिव जो बचे हैं इनको 1 और 2 3 और 2 5, ये जोड़ दो। जौन सा भी इसमें बड़ा हो जोड़ने के बाद, जैसे यहां ये बड़ा है, जौन सी भी वैल्यू बड़ी हो उसमें से छोटी वैल्यू को हम घटा देते हैं। ये नहीं है कि इसमें से अगली वाली में से पिछली घटाएंगे। जो भी वैल्यू हमारी बड़ी आती है, चाहे इनके साथ वाली बड़ी है चाहे इनके साथ वाली बड़ी है, जो भी वैल्यू बड़ी आती है उससे हम छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, मतलब अंतर कर देते हैं। 18 में से 5 गया 13 है। यदि मेरा अंतर 0 11 22 33, मतलब या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, मेरा समझ रहे, या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। समझ गए भाई? ये हमने जोड़ लिए अल्टरनेटिव में, 2 और 2 4 1 5, ये जोड़ लिया 8 और 3 11 और 7 18। तो 18 मेरे पास बड़ी वैल्यू है, तो 18 में से मैंने 5 घटाया और आंसर आया 13 है। तो मैं कह सकता हूं कि ना तो ये 0 है और ना ही कोई 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणन। ना तो ये 11 का गुणन है। 11 के गुणन क्या है? 11 22 33 44 55 और 66 और 77, इसी टाइप से 11 के गुणन। तो ना तो ये 11 का गुणन है ना 0, तो मैं कह सकता हूं ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में चीज आ गई होगी। ठीक है, लो इसी के साथ और एक और तरीका आपको बता देता हूं। ये तरीका अच्छा है, बेहतरीन, एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। ज्यादा तरीके में आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि कंफ्यूजन में आप पड़ जाते हो कि ये इससे करें या इससे करें। कोई भी संख्या हमें दी गई है उसके पीछे से हम जोड़े तैयार कर लेंगे। ये 2 इसमें 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, इसमें 7 बचे, ये 23 है, 11 दूनी 22, ये प्लस 1 बचा, और 11 दूनी 22, ये प्लस 5 बचा। ठीक है, एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि यदि ये जो बचे हुए या कम है
यदि इनकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होती है। जैसे देखो, एक संख्या लेते हैं हम 18, 23, 25। अब दूसरा तरीका जो है वो लगा के देखते हैं। 18 में यदि ये जोड़े बना लो इसके, फिर 18 में कोई सी किधर से कर लो, 18 में यदि पीछे से जोड़े बना लिए मैंने, ठीक है, 18, 23 और ये, यदि मैं 18 में 11 का भाग दूं तो कितना बचेगा भाई, कितना वो बचेगा हमारा, 11 एकम 11 प्लस 7 बच रहा है। और यदि फालतू जाऊं 11 दूनी 22 तो कितना माइनस में हो रहा है, 4 की जरूरत। तो जो क्लोज होगा, जो मतलब नजदीक वैल्यू होगी उस पर जाएंगे हम, क्योंकि 11 एकम 11 करता तो मैं 7 होती, वो ज्यादा दूर चले गए। तो 11 दूनी 22 करी तो -4, ये 4 कम है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये प्लस 1 फालतू है, ठीक है। 11 दूनी 22 और ये 3 फालतू है। यदि इन सब का टोटल हमारा 0 आ जाए तो 11 से डिविजन होगी। -4 और +1 +3 तो ये 0 ही तो आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है, जो सा आपको अच्छा लगे दोनों ही कर लो, इसमें कौन सी फारसी क्या है, 11 करना है, ठीक है। और आएंगे क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ के अंदर, क्वेश्चन है 11 के डिविजिबिलिटी रूल के। ये तो संख्या मेरे द्वारा लिखी गई है, मैं वहां आपको दोनों ही रूल लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। अब टेंशन न लें किसी भी तरह की। चलिए 12 की तरफ चलते हैं। 12 में क्या है, वही तरीका है 12 में, 4 और 3। 4 का मैंने आपको बता दिया है कि संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त है तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी, और 3 से वो संख्या विभक्त होगी यदि उसके जो अंकों का योग है वो 3 से विभक्त है। तो दोनों से विभक्त जो संख्या होगी वो 12 से विभक्त होगी, ठीक है। और अब ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही 14 को चेक कर लेंगे, 2 से कर लेंगे, 7 से हम रूल के थ्रू नहीं करेंगे, वैसे ही भाग दे के चेक कर लेंगे। 15 है, 15 में क्या करेंगे, 15 का है 5 गुणा 3। 5 का हमें पता है कि जो संख्या के लास्ट का अंक है वो या तो 5 हो या 0 हो, 5 से विभक्त होगी। और 3 का बता ही दिया कि अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 15 चेक कर लेंगे। 16 में कुछ है ही नहीं, 16 का बता देता हूँ, लेकिन यहां तक अब जरूरत पड़ने वाली है नहीं आपको, ठीक है। 16 का क्या है, 16 का मतलब है कि जिस संख्या के लास्ट के कोई संख्या यदि बड़ी है, कोई बड़ी संख्या है, 2 की पावर 4 होती है 16, जिस संख्या के लास्ट के 4 अंक, ठीक है। 2 में क्या देखते हैं, 2 से विभक्त होने के लिए लास्ट का 1 अंक, 4 से विभक्त होने के लिए लास्ट के 2 अंक, 8 से विभक्त होने के लिए लास्ट के 3 अंक, और 16 से विभक्त होने के लिए लास्ट के 4 अंक। हम चेक कर लेंगे कि यदि संख्या के लास्ट के 4 अंक 16 से विभक्त हैं तो वो संख्या 16 से विभक्त होगी। लेकिन यहां तक हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, बाकी देख लिया ही हमने। और हमारे पास एक 20 आ जाता है सीधा। 18 का वही है 9 गुणा 2, ठीक है। 9 का हमें पता ही है, अंकों का योग 9 से विभक्त होगा, वो संख्या 9 से विभक्त होगी। तो डिवीजन रूल आपको सभी समझ में आ गए होंगे, और आप इनको एक बार 2 बार रिवीजन कर लेना। बाकी संख्या पद्धति जो चल रही है, अब मैं इनको डिवीजन रूल को सबको बेहतरीन तरीके से आपको लगा के दिखाऊंगा, तो इसलिए और आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को राम राम, जय हिंद। साथियों, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो मेरे मैथ को पढ़ रहे हैं, मेरे साथ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, आप थोड़ी इतनी भी कर सकते हैं कि आप कुछ जो आपके साथी हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनको जोड़िए भाई। लोग जुड़ेंगे, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे जो हैं वो आगे तक पहुंचेंगे, और आप लोगों के साथ भी और कंपटीशन होगा। और बच्चों में जो ज़्यादा लोग रहते हैं तभी हमें पता चलती है कि हम कितने पानी में हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम।